तूफ़ानों से आपका वास्ता नहीं पड़ा वो आपके लिए नहीं था, और जिन तूफ़ानों में जो तूफ़ान आप तक आ पहुँचे वो उनसे आप बचने वाले नहीं थे, वो आपके लिए ही लिखे गए थे। जब तूफ़ान आता है उसके साथ तेज़ हवाएं चलती हैं और उन हवाओं से बहुत नुकसान होता है। वो तूफ़ान बहुत कुछ तहस नहस कर देता है और पेड़ों को तो जड़ से उखाड़ देता है, बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं। पर वहीं तूफ़ान के थम जाने के बाद ये भी देखा गया है कि बहुत सारे पेड़ अभी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। उन पेड़ों ने उन तूफ़ानों को झेल लिया है और तूफ़ान के चले जाने के बाद भी मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने तूफ़ानों को हरा दिया है। अगर ऐसे ही पेड़ों की तरह हम इंसान भी अपनी ज़िंदगी में मजबूत हों तो हम भी इन तूफ़ानों से लड़ लेंगे। ज़िंदगी में तूफ़ान आते रहते हैं, ये तूफ़ान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तेज़ हवाएं और आंधी जैसी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। जिसने भी इस तूफ़ान में घुटने टेक दिए, अपने हौसले को खो दिया, तो वो तो हार जाएगा, वो जड़ से उखड़ जाएगा, उसका बहुत नुकसान होगा। तो हमें वो पेड़ बनना है जिसकी जड़ मजबूत है, वो तूफ़ान को झेल कर भी न टूटे और बल्कि तूफ़ान के बीतने के बाद और मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगी में वापसी करे। आग एक ऐसी चीज़ जो पूरी तरीके से हर जहाँ लग जाए उसको जला देती है। आग जंगल में भी लगती है और हमारे अंदर भी एक तरह की आग है जिसकी बात आगे आएगी। जंगल की आग जब लगती है और वो अगर बेकाबू हो जाए तो पूरे जंगल को नुकसान पहुंचा देती है। हालांकि जंगल की आग ज़रूरत है। जंगल की आग जब लगती है तो जो पेड़ सड़ गए, ख़राब हो गए, बेकार हो जाते हैं, वो जल करके मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में अपने न्यूट्रिएंट्स को दे देते हैं, जिससे वहाँ की मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है और उस मिट्टी से दूसरे जो और पेड़ बच गए हैं उनको फ़ायदा मिलता है। तो जंगल की आग ज़रूरी है, लेकिन बेकाबू अगर हो जाए तो नुकसान होगा। काबू होने तक जंगल की आग सही है। आग लगती है तो वहाँ के सूखे पेड़ पत्ते जल जाएंगे और ज़मीन को उपजाऊ बना देंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता है। पर आग को बेकाबू नहीं होने देना है। उसी तरीके से हमारे भी अंदर एक आग होती है, जज्बातों की आग, इमोशंस। साइकोलॉजिकल बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये भी हमारे अंदर आग की तरह ही काम करते हैं। अगर इन आगों पे हमने ध्यान नहीं दिया तो ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो नुकसान पहुंचा देते हैं। जब हमारे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ देते हैं। तो जज्बातों पे काबू करने की कला आनी चाहिए। अगर समय रहते हमने अपने जज्बातों पर काबू नहीं पाया तो जो उन जज्बातों की वजह से जो हम दर्द को सह रहे हैं वो सफरिंग में बदल जाएगा। इंसान अपनी तरफ आने वाले तूफ़ानों को नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है, तूफ़ान जो आता है उसको हम नहीं रोक सकते। मौसम हमारे हाथ में नहीं होता, मौसम कभी भी बदल सकता है, वो अल्लाह के हाथ में है। मौसम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो समुद्र की लहरें हैं, बारिश हैं, तूफ़ान हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ज़िंदगी के हिस्से हैं, मौसम के हिस्से हैं। पर अल्लाह ने हमको घर दिए हैं उससे बचने के लिए, इनसे पनाह लेने के लिए हमको घर मिला। हम घर में चले जाते हैं जब तूफ़ान या ऐसी कुछ मौसमी दिक्कतें आती हैं। तो उसी तरीके से अल्लाह ने हमें भी स्पिरिचुअल और इमोशनल इम्यून सिस्टम दिया है, यानी कि जो जज्बात है उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमको ताकत दी है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब तुम्हारे पास आसानी हो तो अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह तुम्हें मुश्किलों में याद रखेगा। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि तूफ़ान जहाँ आना होता है वो आके ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी कोशिश कर लें। जिन तूफ़ानों से आपका वास्ता नहीं पड़ा वो आपके लिए नहीं था, और जिन तूफ़ानों में जो तूफ़ान आप तक आ पहुँचे वो उनसे आप बचने वाले नहीं थे, वो आपके लिए ही लिखे गए थे। जब आसानी होती है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और उस टाइम हम जब अल्लाह को याद करते हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं उन
सिचुएशंस के लिए, तूफ़ान की सिचुएशंस के लिए। हमारी एक एक नमाज जो पढ़ी जाती है, हम एक एक नमाज जो पढ़ते हैं, एक एक आयत की जो तिलावत करते हैं, एक एक सजदा जो अल्लाह के लिए करते हैं, एक एक दुआएं जो अल्लाह से मांगते हैं, और हम अल्लाह की राह में जो सदका करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बिल्ड कर रहा है उन तूफ़ानों, उन मुश्किलों से लड़ने के लिए। अगर ऐसा करेंगे, अल्लाह की वो याद करेंगे, ज़िक्र करेंगे, तो ये सिस्टम हमारे लिए जब भी तूफ़ान आएगा तो खड़ा हो जाएगा, हमको बचाने के लिए, हमको उस तूफ़ान से महफूज रखने के लिए ये इम्यून सिस्टम काम करने लगेगा। एक बात ज़रूर याद रखने लायक है कि जब भी हम अल्लाह के कानून शरिया को तोड़ते हैं, तो हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं, हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो अल्लाह की बातों को मानना और उसके शरिया पर चलना हमारे लिए फ़ायदे की बात है।